नहीं नहीं, खड़े खड़े सबको देख पाओ। श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की। परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। संत समाज की। हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करते हुए पूज्यपाद कलिपावनावतार गोस्वामी जी की वैश्विक मानसी चेतना को प्रणाम करते हुए और पूज्यपाद गोस्वामी जी के इस वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय ग्रंथ सदग्रंथ रामचरितमानस के नभ में जिन्होंने राम कथा का अपने अपने ढंग से गान करके नक्षत्र की तरह जो जगमगा रहे हैं, ऐसे हमारे सभी जिनकी यहाँ वंदना की गई, इन सभी महान विभूतियों को मैं तुलसी जयंती के दिन अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। और इन महान विभूतियों के कृपा पात्र हमारी प्रार्थना को कबूल करके अपने व्यस्त कार्यक्रम को इधर उधर करके तुलसी जयंती जैसा वैश्विक दिन के अपने अपने स्थान में उत्सव होता होगा, इसको भी इधर उधर करके जो इस छोटे से गांव में हमारी वंदना कबूल करने के लिए पधारे हैं, ऐसे मंच पर विराजित मेरे सभी पूज्य चरण, आप सभी मेरे पूज्य चरण, अन्य सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। वैसे तो भूमिका में बताया गया, हनुमान जी की कृपा से ये भूमि विविध क्षेत्र के विद्या उपासकों की वंदना करने में निमित्त बनती जा रही है। ये तलगाजरड़ी भूमि। पर मेरे मन में ये चल रहा था कि जिसकी रोटी हम खा रहे हैं, कभी इस देश का एक बहुत बड़ा युवान शायर जो चल बसा, दुष्यंत कुमार ने कहा था कि जिसको मैं ओढ़ता हूँ, बिछाता हूँ,
वही गजल आपको सुनाता हूं। हमने तो रामायण ओढ़ा, रामायण खाया, रामायण पिया, उनका दाना पानी पर जीवनी चल रही है। ऐसे पूज्यपाद गोस्वामी जी के नाम पर हमारे पूर्व महापुरुषों की वंदना हो और उनकी छाया में फिर प्रतिवर्ष विद्यमान राम कथा के उपासकों की वंदना हो, ऐसा मन में था। लेकिन किसी कारणवश ये बीज दबा हुआ था अंतःकरण के खेत में। हमारे पूजनीय महाराज श्री कृष्णानंद जी सभी वक्ताओं को लेकर मई महीने में यहाँ आए। बहुत आनंद दिया सभी महापुरुषों ने राम कथा सुना करके। तभी हमारे काशी से पधारे महाराज श्री ने अपनी वेदना प्रकट की थी, मानो मेरे अंतःकरण में दबे बीज को जल सींचा। और उसी सभा में सीता नवमी का दिन, और मैंने कहा कि आपने तो कहा था कि बापू कह सकते हैं सियासत को और ऐसा करवा सकते हैं, लेकिन उनका फर्ज क्या है वो अहले सियासत जाने। उनका फर्ज क्या है वो तो अहले सियासत जाने। मेरा फर्ज है प्रेम जहां तक पहुंचे। हमारा काम तो यही है। मैंने कहा यहां से ही क्यों ना उसका श्री गणेश हो। वैसे तुलसी जी के नाम पर कई अवार्ड चलते ही होंगे, ये कोई नई बात नहीं है। मेरे लिए प्रसन्नता की नई बात है। बाकी महाराज श्री के नाम पर कई जगह पर चलता होगा, इसमें कोई ये नहीं कि ये हम कर, लेकिन मेरे मन में जो था वो आपने उसको जल सिंचा। इसलिए विचार के लिए आपको भी मैंने निमंत्रण किया कि अनुकूल हो तो आप आइए। आप आए और इसी तरह ये उत्सव आज से शुरू हुआ। मेरी इच्छा थी कि परम पूज्य साकेतवासी बिंदु जी महाराज, पंडित जी महाराज, रामकिंकर बाप जी और कपिंद्र जी महाराज, प्रेमदास जी बाप जी और मामा जी, और मैं किन किन का नाम लूँ, हमारे किलाधीश बाप जी जो हमारे पर, ये सब संत मुझ पर बहुत दुलार रखते थे। बड़े स्नेह लगुन पर करही इस न्याय से। तो सोचा कि इन महापुरुषों को पहले वंदना करें और उनकी आशीर्वादक छाया में एक कार्यक्रम फिर प्रतिवर्ष पनपता रहे। हमारे परम स्नेही हरीश भाई ने पूरी रूपरेखा आपके सामने रखी है कि पूरे राष्ट्र से कोई ऐसी कमेटी बनाई जाएगी कि जो सही नाम हमको प्रदान करे और प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम आपके आशीर्वाद से यहाँ चलता रहे। मैं हर्षित होने वाला आदमी नहीं, क्योंकि हर्ष होता है तो शोक भी होता है। क्यों हम द्वंद्व में फंसे, इसलिए हम तो प्रसन्न, क्योंकि शंकराचार्य भगवान ने कहा प्रसन्न चित्ते ही परमात्मा दर्शनम। चित्त प्रसन्न हो वही परमात्मा दर्शन का द्वार है। मैं हृदय से कहूँ कि आज मुझे बहुत प्रसन्नता है, बहुत। एक तो गोस्वामी जी का प्राकट्य दिन, और फिर इस छोटे से गांव में आप सब पधारे 1-1.5 दिन के लिए। और हमारे गुजरात सौराष्ट्र के जिन महापुरुषों ने राम कथा पर काम किया, ये सभी हमारे साधु समाज और अन्य संस्था के अग्रणी भी आए। तो मैं क्या कहूँ, मैं बहुत प्रसन्नता का अनुभव करता हूँ। यहाँ जो राशि शब्द बोलना भी मुझे बहुत संकोच होता है, लेकिन ये सेवा इसीलिए है कि मैंने एक बार ओशो रजनीश जी का निवेदन सुना था कि वो गंगा जी में पार होते थे कहीं, और वो ट्रेन जा रही थी, तो कई लोग अपनी जेबों से पैसे निकाल करके गंगा में डाल रहे थे। तो वो तो बड़े तार्किक, अपने ढंग से सोचने वाले। एक बार उसने स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा का नाम उल्लेख किया, इसलिए मैं खुश हूं कि कम से कम तुलसी का नाम उसकी जबान पर गया। और मेरा पूरा विश्वास है, अब तो नहीं रहे, कि कोई जागृत रामायणी से यदि उसने रामायण की कथा सुनी होती तो तुलसी को कभी लकीर के फकीर न कहते।
पर लेकिन स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ, वो महापुरुष ने गंगा से पास होती ट्रेन से सब लोग जब पैसे गंगा में डाल रहे थे ये देखा, किसी ने पूछा कि गंगा के पानी में ये रुपये डालना मूर्खता के सिवा कुछ नहीं, अच्छा होता जरूरतमंद को दे दिया जाए, ये गंगा में बेकार। उसने बहुत सुंदर अर्थ निकाला कि भारतीय मानसिकता इन पावन नदियों में अपने बच्चों के लिए रोटी की व्यवस्था न हो तो भी गंगा से पार होती देहाती महिला भी रुपया 5 पैसा उसमें डालेगी, इसीलिए कि ये कबूलात है कि हे मां भागीरथी, तेरे पास जो संपदा है उसके पास हमारी संपदा का कोई मूल्य नहीं है। यहां जो राशि से मुझे बहुत संकोच होता है, लेकिन ये इसीलिए कि आपके पास राम कथा की जो संपदा है उसके सामने उसका कोई वैल्यू नहीं। लेकिन किसी न किसी बहाने प्रणाम तो करना था मुझे, तो गोस्वामी जी के प्राकट्य के दिन ये अवसर हम सबको मिला। आप सबने हमको बहुत अनुग्रह और अनुराग करके, यहाँ मैं ये कोई कहने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कल ये बातें हमारी सबकी पूरे विश्व में चली जाएगी टीवी के द्वारा, लेकिन मेरे हृदय के मनोभाव मैं कहता हूँ कि मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। तुलसी तो प्रसन्न होंगे ही होंगे, और जिन महापुरुष ने राम कथा पर काम किया स्वांत सुखाय अहेतु, इनकी आत्माएं तो हम सबको आशीर्वाद देती ही होगी अवश्य। आप सबके आशीर्वाद तो मेरे साथ, आपका प्यार मेरे साथ रहेगी, लेकिन मुझे लगता है कि आज जिस छोटे से कमरे में बैठकर मैंने मेरे सदगुरु भगवान त्रिभुवन दास दादा के चरण में बैठकर ये मानस की एक एक पंक्ति पढ़ी सीखी, मुझे लगता है मेरे दादा आज बहुत प्रसन्न हो, वो आज बहुत खुश हो। साथ साथ हमारे परिवार से विष्णुदास हरियाणी जो गृह त्याग करके तिलका जड़ा छोड़ करके विरक्त होने के लिए निकल पड़े थे, सूरत देवल गए, वहां न ठहरे, बनारस गए, संस्कृत की विद्या अर्जित की, और फिर कैलाश आश्रम ऋषिकेश में जाकर आपने दीक्षा ली, संन्यास्त लिया, और समयांतर में वहाँ के महामंडलेश्वर भी आज, और फिर भी एक कुल में रामायण था, इसलिए वहाँ संन्यास आश्रम में गाने की मना थी, फिर भी मानस की चौपाइयों जिस सन्यासी के दिमाग में घूमती रही थी, उसकी आत्मा भी आज हमको आशीर्वाद देती होगी। मेरे गुजरात के ये सभी भगवान दास जी बापू से लेकर त्रिकम दास जी बापू, और किन किन का नाम लूं मैं, इन सभी साधु समाज भी हम पर प्रसन्न होंगे, और इनसे मैं इतना ही चाहूं कि हमारा भजन बढ़े, इससे अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो आज मैं और क्या कहूं, कह तो सकता हूं घंटों तक, क्योंकि हमारा काम ही यही है, घंटों तक बोल सकते हैं, लेकिन मोहब्बत में दिल आज घबरा रहा है, मोहब्बत में दिल आज घबरा रहा है। तसव्वुर सपना जो था आज हकीकत हुआ जा रहा है, तसव्वुर हकीकत हुआ जा रहा है। यूं तो यहां से है कोसों मदीना, गालिब का से, यूं तो यहां से है कोसों मदीना, लेकिन मदीना यहां से नजर आ रहा है। रामचरितमानस का नभमंडल कितना विस्तीर्ण है, मेरा तो चले नहीं साहब, न चले तो भी कोई सियासत को दाढ़ी में हाथ डालना नहीं है। मैं चाहता तो यहां राष्ट्र से कोई भी महापुरुष आ सकता था, अवश्य इतने हनुमान जी की कृपा और आपकी दुआ से कोई भी महापुरुष आ सकता था, लेकिन हमने सोचा कि हम हमारे साधुओं के बीच में ही ये सात्विक समारंभ पूरा हो जाए, रामायण की हाजिरी में इससे अतिरिक्त किसी को बुला। मुझे कहेंगे भी लोग कि बापू इतना प्रसंगवार हमको याद न किया, लेकिन याद जिसको करना था वो आ गए। तो बाप गोस्वामी जी की जन्म जयंती है, तब कल बहुत सुंदर चर्चाएं हुई गुरुकुल में, सभी ने अपने अपने ढंग से
और मैं तो जब भी सुनता हूं, कोई भी वक्ता को सुनता हूं, मुझे कुछ न कुछ नई बात मिल ही जाती है जो जीवन के लिए उपयोगी बनती है। आप सबने जो वचनामृत कहे, इनमें से भी बहुत प्रेरणा प्राप्त हुई। बुद्धि हम सबके पास है। अस्तित्व का नियम है, परमात्मा बिना बुद्धि बिना अंतःकरण किसी को भेजता नहीं, ये नियम है। अस्तित्व का ये भी नियम है कि पहले अन्न तैयार करना, फिर किसी को भूख देना। बिना अन्न की व्यवस्था किसी को भूख देना यह अपराध है। अस्तित्व ऐसे निर्णय करता है। तो बुद्धि सब में है। बुद्धि को बार बार विशुद्ध करनी होती है। सोना तो उसको कभी जंग नहीं लगता सोने को, लेकिन हम सब जानते हैं कि सोना के चेन, सोना की अंगूठियां भी थोड़ी झांकी हो जाती है, म्लान हो जाती है। फिर कभी सुनार के पास जाकर हम उसको धुलवा दे, सोने को कुछ होने वाला नहीं, स्वर्ण स्वर्ण है, फिर भी थोड़ा वो हो जाता। हम सब की बुद्धि हमारे पास रही, बुद्धि प्रेरक शिव जो परमात्मा ने दी हुई बुद्धि हम सबके पास है, लेकिन उसको बार बार विशुद्ध करना अत्यंत आवश्यक है। और ये विशुद्ध करने की बात भगवत गीता ने बताई है। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। भगवत गीताकार ने कहा कि बुद्धि को पावनानि मनीषिणाम, बुद्धि को 3 प्रकार से पवित्र की जाती है, इसलिए ये कर्म कभी मत छोड़ना। यज्ञ से, दान से और तप से। यज्ञ दान तपः कर्म, ये भगवत गीता का डिम डिम घोष। हम रामचरितमानस के उसकी शरण में जी रहे लोग, हमारी बुद्धि विशुद्ध करने के लिए रामचरितमानस में क्या उपाय है? क्योंकि हमारे गुजराती में कहावत है कि माणस પોતાનો ખીલો सूंघे, गमे ત્યાં फरी फरी પોતાનો खीलो हो, गाय हो, कहीं भी घूमे, लेकिन अपना जहाँ खूंटा होता है वहाँ जाकर, इसलिए हमारे गुजराती में ऐसा ये खूंटे वाली बात आती। तो मैं तो गोस्वामी जी को ही पूछूं कि गीता में हमारा प्रवेश कहाँ, उपनिषद की हमारी गुंजाइश कहाँ? वेदों को वंदन करें, वेद की कोई ऋचाएं बोले तो आनंद हो जाए, लेकिन हम उसमें कहाँ प्रवेश पा सके? हमारी तो इनकी कृपा से रामचरितमानस तक जा पाते हैं, थोड़े बहुत संतों के आशीर्वाद। तो उनको मुझे पूछना है कि बुद्धि को शुद्ध करने के लिए, वैसे तो जास कृपा निर्मल मति पावो, ये याचना गोस्वामी जी ने, लेकिन जब रामचरितमानस पूरा होता है, आप सब जानते हैं, तब गोस्वामी जी अपना एक निर्णय देते हैं। आखिरी निर्णय तुलसी का अंत में आया, यह कलिकालन साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, 6 वस्तु, कुछ नहीं हो पाएगा। तो फिर राम ही सुमिरी, गाय राम ही और संतत सुनिय राम। ये 3 हम जैसे के लिए बुद्धि शुद्ध करने के उपाय है। राम को स्मरो, राम को गाओ और राम को सुनो। मेरी समझ ऐसी है, गुरु कृपा से, आप संतों के आशीर्वाद, इनमें राम ही सुमिरिए, ये यज्ञ है, इससे बढ़िया कोई यज्ञ नहीं। राम ही गीता कहती है यज्ञ दान और तप से बुद्धि विशुद्ध होगी। हम कहां यज्ञ करने जाएंगे? विधि निषेध की मुश्किल है, विकल्प खोजने पड़ते हैं, इतने पवित्र द्रव्य जो शास्त्रों में लिखे उपलब्ध नहीं होते हैं, कहां हम यज्ञ करने जाए? मेरी समझ में रामचरितमानस में पूज्यपाद ने कहा, राम को स्मरो, वो ही यज्ञ है। और गीता उसको बल देती है, यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालय। जप यज्ञ, ये सभी संत अपनी मालाएं लेकर या जिस तरह से, अथवा तो ऐसे ही जो निरंतर स्मरण कर रहे हैं, वो ही यज्ञ है। 21वीं सदी में यही यज्ञ प्रासंगिक है।
और यज्ञों में बलि की बात आती है, बलि चढ़ाई जाती है। स्मरण के यज्ञ में खुद साधक ठाकुर के चरण में अपने आप को बलिदान कर देता है। इसीलिए राम ही सुमिरी, उसके समान कोई यज्ञ नहीं। तो ये यज्ञ है राम स्मरण। गाइए राम ही, राम का गायन, प्रभु की कथा का गायन, ये दान है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः। परमात्मा की कथा, भगवान की कथा जो गाता है, उसके समान विश्व में कोई दाता नहीं, कोई दानी नहीं। सब लोग कहते हैं कि हमने कथा करवाई, फिर हमने कुछ पत्र पुष्प अर्पण। अरे तुम क्या दे सकते हो? ये तो इनकी कृपा की तुम्हारा दक्षिणा कबूल करते हैं साहब। वरना विश्व में मैं तो बहुत महापुरुषों के आशीर्वाद से बिल्कुल चौक में खुले में बोलता हूं कि दुनिया के पास है क्या कि मानस की चौपाइयों को गाने वालों को कुछ दे पाए। किसी की औकात नहीं साहब, किसी की औकात। हाँ, तुम टीका न करो, बस वही तुम्हारा उपकार है। तुम निंदा न करो, वही तुम्हारी सबसे बड़ी मेहरबानी। क्योंकि आपके हिंदी बेल्ट में और उसमें तो, लेकिन हमारे गुजरात में इन जो महापुरुषों ने राम कथा का काम किया, भगवान दास जी बापू से लेकर कितने संतों का नाम लो, इन्होंने जो काम किया। उस समय तो व्यासपीठ पर साधु को बैठने नहीं देते थे। हम जो गृहस्थ साधु, जिस परंपरा में हम हैं, गृहस्थ, राम जी मंदिर, कृष्ण मंदिर जो देहात में, उनकी पूजा करने वाले, सुबह में रोटी और आटा मांग करके रोटी बनाकर दूसरों को खिलाकर फिर खाने वाले, कोई बैठने नहीं देता था। इन महापुरुषों ने कि मैं 50 साल पहले मेरी राम कथा जब शुरू हुई तब मुझे भी कुछ ये सामना करना पड़ा, लेकिन आज आपकी दुआ से, आपकी कृपा से रामचरितमानस विश्व के चौक में एक ऐसा व्यासपीठ के रूप में बैठी है कि क्या कहे। वरना उसकी आलोचना न करे वही बस। कई लोग कहते हैं तुलसी की कथा, तुलसी में क्या, एक बार एंटर हो जा, कभी एग्जिट नहीं होगी। एक बार तू आ तो सही। हमारे यहाँ रामायण सम्मेलन हुआ था गुरुकुल में, ललन प्रसाद व्यास जी और दिल्ली वाले, और जो अंतर्राष्ट्रीय, तो एक बार गुरुकुल में भी हुआ। तो एक विद्वान ने कह दिया कि राम कथा तो हिस्ट्री है। मैंने कहा ये तो है। कल बालक जी ने भी जो साहित्य कुछ था वो साहित्य बन गए, जो छलक गए, जो इतिहास बन गए, ऐसा कुछ 2 पंक्ति आपने कल रखी थी। तो मैंने कहा कि हिस्ट्री बिस्ट्री छोड़ दो विद्वानों पर, लेकिन ये केवल हिस्ट्री नहीं है, उसमें एक बार एंट्री हो जाए फिर कोई निकले। यद गत्वान निवर्तन्ते, फिर जो गया सो गया, सच्चे दिल से जो गया। सबसे बड़ा रहस्यपूर्ण ग्रंथ आज विश्व में कोई हो तो मैं जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं रामचरितमानस, निशंक साथ। मुझे किसी से शास्त्रार्थ नहीं करना है, तर्क में हमारा भरोसा नहीं। नारद जी ने कहा भक्त भजन करना है उसको तर्क में भरोसा। तर्क से तो क्या होता है, लेकिन करपात्री जैसे महान धुरंधर धर्म सम्राट महापुरुष, जहां तक मैंने तो दर्शन नहीं किया, लेकिन उनके प्रवचन में मानस की चौपाई न आई हो ऐसा कभी नहीं बनता। कथा ही नहीं करता। स्वामी ब्रह्मलीन अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, उसके प्रवचन में भी मानस, और हमारे किलाधीश बाप जी, उसकी अदा ही निराली थी, उसका ठुमका ही बिलक था। उसकी जितने जितने महापुरुष जो वेदांत के पक्षधर रहे, जो अद्वैत की उड़ान में रहे, वो लोग भी मानस की तुलसी का पत्र ठाकुर जी के भोग में जब तक न ठाकुर जी भूखा रह जाता है, चौपाई डालनी ही पड़ती है। ऐसी चौपाई की महिमा। तो जमाना तो आलोचना न करे, वो ही सम्मान है। एक उर्दू का शेर है, गम ये नहीं कि जो मिले पत्थर के लोग थे। ऐसी कोई गम नहीं, वेदना नहीं कि जो मिले थे वो सब संगदील थे, पत्थर के लोग थे, हार्दिक नहीं थे। गम ये नहीं कि जो मिले पत्थर के लोग थे, अफसोस इनमें चंद मेरे घर के लोग थे।
अफसोस इनमें चंद मेरे राष्ट्र के ही लोग रामचरितमानस की आलोचना करते हैं, इसी राष्ट्र के। कल बहन जी अपना वो कर कि जिस देश में ये और उन पर उंगलियां, राम के अस्तित्व पर उंगलियां, करुणा निधि मन दिख बिचारी। बहुत दूर जाना पड़ेगा, चेन्नई तक जाना पड़ेगा। जो कहता कि अभी 2 दिन पहले निवेदन कर रहा है कि मैं मानने को तैयार ही नहीं। मैं तो इतना ही कहूंगा, शुभकामना देते हुए कि करुणा निधि मन दिख बिचारी उर अंक रेवु गर्व तरु भारी। ये मानस की चौपाई उनके लिए मैं आज की बधाई के लिए प्रदान करता हूं कि और क्या साहब आंधळानो आमा प्रवेश नहीं। मैं लंदन में अभी कथा कह रहा था तो मेरे 2 चश्मा है, एक तो ये दूर के देखने के लिए और ये एक पढ़ने के लिए। तो फिर व्यासपीठ पर कुछ पढ़ना होता है तो फिर चढ़ा नहीं, तो मैंने व्यास राम पोथी के एक और ये चश्मा रखा इधर है। तो किसी ने पूछा कि आप 2 चश्मा रखते, मैंने कहा नहीं, ये मेरी 2 आंख नहीं, तीसरी आंख बीच में है रामचरितमानस, हम उनसे देखते हैं। जिसको आंख ही नहीं वो क्या मानस को आत्मसात कर पाए। तो बाप भूरिदा जना राम कथा का जिन्होंने गायन किया है, साहब आपको क्या बताएं, हमारे बुजुर्ग लोग गुजरात सौराष्ट्र के अपने किराए पर कथा करने जाते थे साहब। व्यासपीठ पर कुछ गेहूं, कोई बाजरी, कोई चीनी आ जाए तो वहां ही उसका भंडारा करके लौट आते थे साहब। ऐसे क्योंकि ये मानस का चमत्कार था कि मानस जिसको छुएगा वो दातार ही होगा, कृपण कभी छू नहीं पाएगा, वो दातार ही होगा। भूरिदा जनाह, तो राम ही सुमिरिय गाई राम, भगवान का गायन करता है, उसके समान कोई दानवीर नहीं। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे, तो वो बड़ा दानी है। और तीसरा तप संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही, ये तप है, श्रवण करना तप है। हम तो व्यासपीठ पर बैठकर बोलते हैं इसलिए श्रोताओं के तप का बहुत ख्याल नहीं आता, लेकिन सुनने में बहुत बड़ा तप है। कितनी शालीनता से हजारों लोग, मेरे कोई भी पूज्य चरण भगवंत की कथा कहीं भी कहते हो, हजारों लोग एक तपस्या करके सुनते हैं। तो भगवत गीता ने 3 वस्तु बुद्धि की शुद्धि के लिए बताई हैं, ये मानस में हमको मिलते हैं। राम ही सुमिरी गाय राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। ये 3 काम जो करे उनकी बुद्धि शुद्ध रहेगी, और जिसकी बुद्धि शुद्ध होगी उसका कभी नाश नहीं होगा, क्योंकि नाश तो बुद्धि नाशात प्रणश्यति। और मैं आपको क्या बताऊं कि कई विदेशी महानुभाव को मानस कभी खोला नहीं, देखा नहीं, लेकिन उनमें विचार कैसे प्रवेश करते। राल्फ एवल, नेपोलियन ने जब विस्तारवाद विस्तारा और ब्रिटेन पर जब आपत्ति आई कि अब उसको कैसे रोका जाए, इस आदमी को कैसे उससे मुकाबला किया जाए, तब ये अवेल उसका सेनापति था, उसको कहा कि तुम जाओ, सेना भी कम, सैनिक कम, शस्त्र कम, बार बार पराजित होने वाला ये पक्ष, अब उस अवेल को सौंपा गया कि तुम जाओ। अवेल ने अपनी सेना को कहा कि मैं जानता हूं कि हम लोग कम हैं, शस्त्र कम हैं, वो निरंतर विजय करते जा रहे हैं, हम सैनिकों से नहीं लड़ पाएंगे, हम हथियारों से नहीं लड़ पाएंगे, हमें 2 चीज से लड़ना होगा। वो 2 शब्द रामचरितमानस के थे। उसने कहा हम शौर्य और धैर्य से लड़ेंगे। सौरज धीरज जही रथ चाका, सत्यशील दृढ़। मुझे पता नहीं किस विदेशी के मन में मानस, क्योंकि मानस तो गगन का ग्रंथ है साहब, आकाश का, ये धरा का ग्रंथ है ही नहीं मेरी समझ में, ये आकाश का ग्रंथ है। जेना ऊपर गुरुनी कृपा होय, जेना हाथ लांबा होय ત્યાં આંબી શકે। ये गगन का ग्रंथ है, पृथ्वी का है ही नहीं, इसलिए अछूता है। तो शौर्य और धैर्य की बात उस आदमी ने कही, तो एक सैनिक ने पूछा कि ये शौर्य और धैर्य इससे क्या होगा? सेना चाहिए, शस्त्र चाहिए, बल चाहिए। बोले हमारे पास कुछ एक ये 2 ही सूत्र एक संत के हैं,
धैर्य और शौर्य दो। और साहब ऐसा हुआ कि वो जीता जीता ही नहीं, महा अजय संसार रिपु जीत सके सो जीत। ये न्याय, ये वो आदमी जीता, लेकिन बहुत घायल हो गया, छत विछत शरीर हो गया, लहूलुहान है, चंद समय बाकी है मरने का, पड़ा है। सब कुछ सैनिक बचे थे, उसको घेर लेते और उसको सुलाने के लिए एक सैनिक का कंबल लाकर बिछा देते हैं और अवेल को उस पर सुला दिया। सभी सैनिकों ने सलामी देकर के कहा कि आपकी कोई अंतिम इच्छा है? बताओ। बोले 2 अंतिम इच्छा है। क्या? कि भारतीय मनीषा से आया ये संदेश, शौर्य और धैर्य कभी गंवाना मत, और दूसरी अंतिम इच्छा ये है कि जिस सैनिक का कंबल आप ले आए और बिछाकर मुझे सुलाया है, मैं मर जाऊं उसके बाद वो कंबल उसी सैनिक पर उड़ा देना, क्योंकि ठंडी में वो कपकपे रहेगा उसको, और एक कंबल वापस कर दे। बस इतना बोलकर वो आदमी मरता। मानस में भाव से अभाव से कैसे भी इसी सूत्र में जिसका प्रवेश हो जाता है, उसकी अंतिम इच्छा स्वार्थ परायण नहीं होती, परमार्थ परायण होती है। और फिर उसने देह त्यागे। हिंदुस्तान में होता तो समाधि होती उस पर। उनका दुर्भाग्य कि वहां पैदा हुआ। यहां होता तो ऐसे विचार करने वाले पर शायद फूल चढ़ते थे। आज तो केवल इतिहास में उनकी नौंद रही। तो सुनना ये बड़ी तपस्या है, गाना ये बड़ा दान है, और स्मरण करना ये बहुत बड़ा यज्ञ है। ये सभी महापुरुष ये तीनों काम आज घोर कलिकाल में कर रहे हैं। स्मरण कर रहे हैं, गायन कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, दान कर रहे हैं और कर रहे हैं। इसी कारण वैश्विक बुद्धि शुद्ध रहती है। वैश्विक बुद्धि का शुद्धिकरण होता है। ऐसा मानस का जो शुद्धिकरण की जो फॉर्मूला है रामचरितमानस में, मेरी दृष्टि से उसको मैं स्मरूं आज उन्हीं के प्रागट्य के दिन। और कुछ मुझे कहना नहीं है। आप सब आए, आप सब मुझे बापू कहते हैं, कोई भैया कहे लेकिन बोलते हैं तो बापू बापू कहते। इसी नाते हमारे यहाँ क्या है, साधु जिसमें वहां बच्चा छोटा जन्मता है तभी से बापू कहते हैं। पलने में होता है ना तभी से उनका नाम बापू। बापू के घर बापू हुआ, ऐसा ऐसा कहते हैं। बच्चे का नाम बापू ही, ये हमारी परंपरा है। तो सब लोग बापू कहते हैं। आप बापू कहते हैं इसीलिए हंस के बोला करो, बुलाया करो, ये बाप का घर है, आया जाया करो। ये बाप का घर है, आया जाया करो। और आप इतने व्यस्त, में जानता हूं सबकी व्यस्तता। साहब गुजरात को कम परिचय है इन मूर्धन्य महापुरुषों का। मेरा नसीब है कि कहीं न कहीं सत्संग मिल जाता है, सुन लेता हूं। एक कोई ऐसे ही घर में बैठे रहने वाले महापुरुष नहीं, चरई वही थी उसकी यात्रा चल। फिर भी यहाँ आए, हमको गौरव प्रदान किया, हमारा प्रणाम कबूल करके। हमारे यहाँ का एक, हमारे जो जितने अवार्ड दिए जाते हैं वहाँ का एक हमारा एक, ऐसे कोई कट्टर नियम नहीं, लेकिन एक स्वाभाविक नियम जैसा है कि किसी की वंदना की जाए, उससे फिर प्रतिभाव न लिया जाए। वरना हर समारोह ऐसा होता है कि जिसकी वंदना वो फिर अपना प्रतिभाव दे। अब प्रतिभाव में क्या होता है कि वो फिर अहोभाव व्यक्त करेंगे कि बापू ने ऐसा किया, बापू ने हमको वो किया। अब राम जी की मूर्ति मंदिर में प्रतिष्ठापित करे, आरती उतारे, फिर उसको कहे कि अब तू मुझे थैंक यू कहा, हमने अपनी प्रतिष्ठा की, आपकी वंदना की, आपको प्रणाम करने के लिए यहां बिठाए हैं, इसलिए आप कोई आभार माने,
धन्यवाद व्यक्त करे, ये हमको रास नहीं आता। इसीलिए मैंने पंडित जी को भी कल कहा था कि हमारे यहाँ का एक ऐसा ही, कभी संगीत का सम्मान करते हैं तो बहुत जिद करते तो कहते हैं राग बजा दो, तुम्हारा प्रतिभाव आ गया, कोई राग एक बजा दो, ऐसा हम कर लेते। तो मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का ये विषय है कि आप आए। हम छोटे से रूप में राम जी मंदिर में गोस्वामी जी की प्रतिमा की पूजा कर लेते थे, सुंदरकांड का पाठ होता था आज के दिन। लेकिन इस साल से इन पूर्व सूर्यों की कृपा से ये जो उपक्रम बना, आप सब पधारे। मैं किन शब्दों में मेरी प्रसन्नता व्यक्त करूं, और मैं बार बार एक ही बात क्या कहूं, लेकिन एक कोई, अभी हरीश भाई ने भी कहा कि ये केवल उपक्रम स्वांतः सुखाय है, उसके पीछे कोई और विशेष कारण नहीं है। केवल यही कारण है कि मेरे रामचरितमानस के गायक यहाँ आए, हम उनको प्रणाम करें और वो हमारा। तो मुझे किसी ने पूछा था कि बापू प्रणाम करने के लिए तो जाना चाहिए, बुलाना चाहिए। लोग तो कोई भी तर्क करेंगे कि जिसको प्रणाम करना है वहाँ जाना है, अयोध्या जाना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए, वहाँ प्रणाम करने जाना चाहिए। नहीं, अति हर्षित आदमी होता है ना, तब नियम चूक जाता है। और नियम न तोड़वा दे वो प्रेम कौन काम का है साहब। इस प्रेम की, मैं पंडित जी महाराज की श्रद्धांजलि में आया, मेरा सावन का मौन था, और अयोध्या में आया, उसी समय अयोध्या के संतों का श्रद्धांजलि सभा थी, और मैं और हम 2-3 लोग, मैंने कहा मुझे जाना है, मौन है तो मौन है, कैसे भी व्यवस्था करो कि मैं पंडित जी के वहाँ एक बार, जिन्होंने इतना अध्यात्म एक मानस की एक नया द्वार खोल दिया था, सबने अभी सभी महापुरुषों ने अपने अपने ढंग से काम किया, तो हम गए थे। और फिर मेरा तो मौन था, तो किसी ने मुझे दबाव नहीं डाला कि बापू बोले, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे बोलना है, और जो नियम न तोड़वा दे वो प्रेम कौन काम का है। इसलिए आज भी मैंने 2 दिन के लिए मेरा मौन को इधर उधर कर दिया है। और मानस गाने वाले सब मौन ही है, मुखर तो समाज के सामने प्रेरणा के लिए होते हैं, बाकी सब मौन ही होते। ये मौन साधना का विषय है। तो मैं बहुत मेरी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। हमारे जो जिन लोगों ने मैं तो काम सौंप देता हूँ, पंडित जी की नादुरुस्त तबीयत है, फिर भी वो लग जाते हैं फिर पूरा। और हमारे किशन, अखिलेश, और ये सभी, उनको अच्छा ना लगे, लेकिन मैं तो नाम बोलूँ ना बोलूँ, ये सब जानते हैं कि नाम आए ना आए तो दूसरी बार ना आए, ऐसी बात है ऐसे। क्योंकि बदन पर चीथड़ा, उस पे भी नजर जमाने की। बदन पर चीथड़ा, फकीरों की हालत क्या करते हैं लोग, बदन पर चीथड़ा होता है, बदन पर चीथड़ा, उस पे भी नजर जमाने की। यारो हद तो देखो फकीरों को आजमाने की। जो तो खरा कि लोगों को आजमाने की कैसी कैसी वो होती है। तो बाप ये सब ने बहुत काम किया। जब भी आदेश देता हूँ तो वो सब प्रेम से नाचते कूदते कर लेते हैं। तो मैं सही में मेरी बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। भगवान दास जी बापू से लेकर मैं किन किन का नाम लूँ, सभी ने जो मानस पर काम किया, ये हमारे यहाँ के महापुरुष, इनको भी सबको प्रणाम करता हूँ, आपको। और जब भी ये गुरुकुल आपका है, बिल्कुल आपका है साहब। आज बोलो कि दस्तावेज कर दो तो अभी कर दो। आज तुलसी जयंती है साहब, हाँ, मुझे कोई कहे तो मैं कर दूँ। हाँ, मुझे दर्शन करने आने देना। ये एक बाबा आया था मेरे पास, मैं यहाँ बैठा था, मुझे कहा कि हनुमान जी का मंदिर बनाना है बाबा, और पैसा नहीं। हाँ, बिल्कुल नंग धड़ंग बाबा, इतने त्यागी। मैंने कहा बाबा मंदिर बहुत है, कहीं एक जगह बैठ जाओ ना, आपको मंदिर बनाने की, और आप सबके पास जाकर मांगना पड़े त्यागी पुरुष को मंदिर, तो उसको चोट लगेगी। बात तो ठीक है। मैंने कहा मंदिर बनाओगे, संस्था बनाओगे, फिर फंसोगे। आपको संस्था का मोह है तो चित्रकूट दे दूं? मैंने कहा उसको दे दूं, ये करो पूजा, तुम लो ये सब, हमें आने देना, प्रणाम करना, रोकना मत। कांप गए, नहीं बापू यदि आप छोड़ने को तैयार है तो मैं क्यों पकड़ू। चला गया बाबा। वो गार्गी
और याज्ञवल्क्य जैसी बात हो गई जब उपनिषद की जो याज्ञवल्क्य महाराज की जो चर्चा थी कि संपदा कौन सी। तो मेरे कहने का मतलब ये सही में हृदय से आपका है। कोई भी साधु संत मानस की उपासना करने के लिए, एकांत सेवन के लिए, मौन के लिए, जैसी आपकी, जब भी इस छोटे से गांव को याद रखना। और गोस्वामी जी के नाते आपका और हमारा संबंध शाश्वत है, शाश्वत है। इसमें कभी कोई कुछ होने वाला नहीं, ऐसा शाश्वत हमारा नाता है। सभी ने इसमें बहुत बड़ा, इसमें जिन्होंने सेवा की है उनका भी मैं नाम न लूं, लेकिन जिन जिन ने सेवा की है सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आखिर में बस मुझे, वैसे तो 11:15 तक पूरा कर देना था ना हमको, फिर जाना है, तो मुझे अब ज़्यादा बोलना नहीं। मैं इसका मतलब ये ना करे कि बापू तो मौन थे तो आज टूट पड़े, ऐसा नहीं करना है मुझे। हमें तो बोलना ही है। तो मैं व्यक्तिगत किसी का नाम न ले पाया हूँ, लेकिन सभी महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करके, इनके उत्तराधिकारी के चरणों में प्रणाम करके, और मैंने किशन को, पंडित जी को, सबको कहा कि यदि कोई रह गए हो हमारी चूक के कारण, दिवंगत महापुरुष, तो उसके नाम अगले वर्ष जो विद्यमान महापुरुषों को अवार्ड दिया जाएगा उसके समान। वो और राम कथा के जो गायक हैं वो सब बीमार होते हैं, स्वस्थ नहीं होते। और जो बीमार न हो इस क्षेत्र में आ ही नहीं सकता। कोई मानसिक रोग से बीमार नहीं साहब, शारीरिक रोग से बीमार नहीं, शरीर का तो अपना धर्म होता है, छोड़ो। लेकिन बीमार इसीलिए कि दर्शन तृप्ति न आजु लगी, प्रेम प्यासे न। एक पीड़ सबके हृदय में रहती। ये बीमार लोग हैं यहाँ आए हैं, जिसके प्रभु के प्रीत की पीड़ा लगी हुई है, गाते गाते वो लोग आए। उसको हम अवार्ड नहीं दे रहे हैं, बीमार है इसीलिए ए वार्ड में दाखिल कर रहे हैं। अस्पतालों में वार्ड बिलक बिलक होता है, ए बी सी, तो ए वार्ड में, पहले नंबर के वार्ड में हम उसको भर्ती करें कि हमें उनका आशीर्वाद हमें छोड़कर कहीं जाए ना, और हमारे पर उनकी कृपा बरसती रहे। पुनः एक बार आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम। और मैं प्रवचन के समापन में अक्सर बशीर बद्र साहब का शेर बोला करता हूँ, वो कहकर मेरी बात पूरी करूँ कि सितारों को आंखों में महफूज रखना। एक भ्रांति भी तोड़ दूं बीच में, सॉरी, कि लोग मानते हैं कि बापू ये सब कर लेते हैं, क्योंकि बापू के पास तो जो ऐसा कुछ नहीं। उनकी साक्षी से कहना, मैं जेब में कुछ नहीं रखता, कुछ नहीं, मैं किसी की दाढ़ी में हाथ नहीं। हाँ, मेरे पास धन नहीं है, धनवान बहुत है, और संकेत के लिए लाइन में खड़े रहते हैं कि बापू हमको, और वे, मैं इनकी कृपा समझता हूँ। बाकी गाड़ियाँ भी किसी की रखी हुई यूज़ करते हैं ना, हमारी कोई गाड़ी है, कोई 1 साल के लिए रख देता है, बापू इसका उपयोग करो, कोई रख देता, उसी में हम चाहते हैं, अपना रखते ही नहीं। हाँ, दाल रोटी खाते हैं उनकी कृपा से। बाकी तो ये सब हो रहा है केवल अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन। मुझे पूरा भरोसा है इस आदमी पर। ये आदमी जब प्रीत में कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि उसको पता है कि मैंने इससे भी कभी कुछ मांगा नहीं है। जब से मैं छोटा था तभी से आज तक मैंने इससे भी कोई याचना नहीं की। अब उनकी इज्जत का सवाल है, हमें क्या यार। मुरारी तेरो क्या बिगड़ेगो, जाएगी लाज हमारी। सूरदास जी कहते हैं, द्रौपदी ने यही पद गाया था कि मुरारी मेरो क्या बिगड़ेगो, जाएगी लाज तुम्हारी। ऐसे उनके भरोसे पर बैठे हैं और वो प्रसन्नता दिए जाते हैं। इसी क्रम में ये सब चलता है। आपके आशीर्वाद से मैं वो शेर कहूँ कि सितारों को आंखों में महफूज रखना, क्योंकि न स्वर्ग की कामना है, और मानस का उपासक तो स्वर्ग मांगता ही नहीं। गति नहीं चाहूं निर्वाण, यही तो मानस की महिमा है, कौन मांगे उसको। और स्वर्ग में जाए भी कौन। मुझे तो किसी ने कहा था कि आप स्वर्ग में जाना नहीं चाहते तो नरक में कुछ जाएंगे।
करेंगे क्या? राम कथा करेंगे वहां, वे लोग खुश हो जाएंगे साहब, नरक वाले राजी होंगे, और वहां खुश। तो ધાર કે વેચાય છે સામી દુકાને સ્વર્ગ પણ. ડોક્ટર પ્રદીપ પંડ્યા વડોદરાના કવિનો શેર છે. ધાર કે સામી દુકાને, ધાર કે વેચાય છે સામી દુકાને સ્વર્ગ પણ, કોણ ઓળંગે સડક એ ધારણાના નામ પર. સ્વર્ગ છે કે નહીં એ ધારણા છે, સડક કોણ ઓળંગે? આ એક ધારણા ઉપર કોણ ઓળંગે સડક. એ ગાલિબને પણ કહેવું પડ્યું હતું કે સ્વર્ગ હો તો ખ્યાલ અચ્છા હૈ, બાકી रामकथा का उपासक तो गति न चाहूं निर्वाण, न मोक्षस्याकांक्षा न च विभव वांछा पिचन में, न विज्ञानापेक्षा शशिमुखि सुखेच्छा पुनः अतस्ताम संयाचे जननी जननम यात मम वै मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानी जपत. तो हे शिवजी, हे भोलेनाथ, हम सब ने मिलकर तुलसी जयंती के दिन आपका ये अभिषेक किया है, बस इससे अलावा कुछ नहीं है. तो बाप, और मैं बीच में रह गया कि राम को गाओ, राम को, तुलसीदास जी ने कहा ना, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, ये कुछ कलयुग में नहीं हो सकता, ऐसा निवेदन. लेकिन मुझे लगता है राम कथा जो गाता है ना, वो छहों और ये तीनों नवों करता है. व्यासपीठ पर बैठकर राम कथा गाएगा, उसका योग अपने आप हो जाता है, ऐसा मेरा अनुभव. उसको कोई विशिष्ट योग करने की जरूरत नहीं, गाएगा उसका मिलन हो जाएगा. इति प्रगायन्त्या, भागवत में लिखा है, गोपियों ने गाया तो कृष्ण मिल गया. योग हो, हम गाने वाले हैं, योग हमारा ऐसे ही सज जाएगा. जोग यज्ञ, यज्ञ तो हो ही रहा. भगवान की कथा को ज्ञान यज्ञ कहते हैं, मैं प्रेम यज्ञ कहता हूं, तो यज्ञ तो होता ही. जोग यज्ञ जप, जप तो है, भगवान नाम का संकीर्तन होता है, गुण कीर्तन होता है, ये जप भी है. जोग यज्ञ जप तप, भगवान की कथा कहना एक बहुत बड़ी तपस्या भी है, बहुत बड़ी तपस्या है. ये तप भी है, व्रत है. कितना व्रत निरत होकर चलना पड़ता है व्यास गादी की, वो उसके लिए तो व्रत भी हो जाता है. और पूजा इत्येषां वांगमयी पूजा, भगवान शंकर की जो वांगमयी पूजा, तो मानस की वांग सब हो जाता है. ऐसा ही मानस का गायन प्रभु ने हम सबको उसके लिए शांकरी परम शिव की परंपरा में निमित्त बनाए. ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है. सितारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी. मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी. कहीं न कहीं भगवान चित्रकूट के घाट पर मिला देंगे, ऐसे ही कहीं न कहीं. पुनः एक बार इन दिवंगत महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए, आप सबको और पूरे विश्व को तुलसी जयंती की बधाई देते हुए मैं मेरे वक्तव्य को विराम देता हूँ. जा सुनाम भव भेषज हरन घोर त्रयसूर, सौ कृपा वालो मोहित हो पर राम रहो अनुकूल. प्रभु सब पर अनुकूल रहे और हम भी इनकी अनुकूलता को पचा सके, ऐसी परमात्मा हमको क्षमता प्रदान करे. इन्हीं शब्दों के साथ मेरे वक्तव्य को विराम. प्रणाम. कुछ मिनटों के लिए